स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप सबको बता दूं कि ब्लडवर्म से बेहतर खाना आपके फिश के लिए नहीं है। ब्लडवर्म आपके फिश के लिए बेस्ट खाना है बिकॉज उसमें हाई प्रोटीन है एंड जो भी जरूरी चीजें हैं फिश के लिए वो सब कुछ है। फिश का कलर इंप्रूव होता है, हेल्थ इंप्रूव होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। थोड़ा सा ब्लडवर्म में फैट कंटेंट ज्यादा है एंड अगर आप ओवरफीड करते हो या ज्यादा ब्लडवर्म खिलाते हो तो फैटी लिवर, ब्लोट हो सकता है, बट रेगुलर फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्यों होता है फिर? अगर ब्लडवर्म लेके आते हैं, फिश को खिलाते हैं एंड फिश को इतना सारा तकलीफ होता है, क्यों? होना नहीं चाहिए। खाना बेस्ट है तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? खाना पौष्टिक है तो ब्लोट क्यों हो रहा है? खाना हाई प्रोटीन है तो फैटी लिवर या स्विम ब्लैडर डिजीज या कलर जाना ये सब क्यों हो रहा है? ब्लडवर्म को ब्लडवर्म इसलिए बुलाते हैं बिकॉज वो लाल ब्लड का कलर का होता है तो ब्लडवर्म बुलाते हैं। ब्लडवर्म एक ऐसा कीड़ा है, मिज फ्लाई बोलते हैं हम लोग, मच्छर के जैसा दिखता है, उसका लार्वा है, मतलब बच्चा है। वो पानी में अंडा देता है, अंडा ओपन होके लार्वा होता है, लार्वा फिर वापस मिज फ्लाई बनता है। वो उसका लाइफ साइकिल है। काफी बार मैं लोगों को बताता हूं कि आपके फिश को ये तकलीफ है बिकॉज आप खाना ठीक से नहीं खिला रहे हो या सही खाना नहीं खिला रहे हो। एंड वो लोग मुझे बोलते हैं सर मैं ब्लडवर्म खिला रहा हूं। एंड उनको समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है कि भाई ब्लडवर्म में पैरासाइट्स होता है, ये किसी का गलती नहीं है, ब्लडवर्म का गलती नहीं है या जो पकड़ के लेके आते हैं उनका गलती नहीं है, गलती हमारा सिचुएशन का है। ब्लडवर्म ज्यादातर फ्रेश वाटर एरिया में, जहां पे छोटा सा स्ट्रीम हो, रिवर हो, नाला हो, कुछ भी हो, ऐसे जगहों पे ग्रो होता है। ये जो कीड़ा है या लार्वा है पानी में जीता है। हो सकता है कि वो लोग थोड़ा पानी में वॉश करके या ऐसे ही गंदगी में लेके आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में पानी में ऑक्सीजन ना होने की वजह से ब्लडवर्म मरने लगता है या सड़ने लगता है। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, गर्मी के सीजन में ज्यादा मरेगा। अगेन प्रॉब्लम नो, बिकॉज ये पानी इतना गंदा है, इसमें पैरासाइट्स है, पैथोजेंस, एंड याद रखो ये सब फिश के अंदर जा रहा है। एडिशनली पानी में हेवी मेटल्स होता है बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, पता नहीं कहां से पानी आ रहा है, हेवी मेटल्स भी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लडवर्म तो खिलाना है, लेकिन हम क्या करें? सो ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद क्लीनिंग। नाउ ज्यादातर जो ब्लडवर्म क्लीन करते हैं उनको कहीं पे भी जहां पे नल मिलता है, शॉप के पास या रोड पे या कहीं पे भी उनका एक पॉइंट रहता है, कलेक्शन पॉइंट या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, वहां पे आके वो नल के पानी में वॉश कर देते, कॉर्पोरेशन के पानी में। कॉर्पोरेशन के पानी में थोड़ा बहुत क्लोरीन है तो मट्टी वट्टी सब निकल जाएगा, लेकिन वो हेवी मेटल्स और पैरासाइट अभी भी वर्म के अंदर है या लार्वे के अंदर है, ब्लडवर्म के अंदर है, वो निकलता नहीं है। देन शॉप वाले इसको पैक करते हैं और छोटे छोटे पोटली बना के आपको देते जाते हैं। ऐसे जब आप लेके आते हैं तो पानी साफ रहता है बिकॉज फ्रेश पानी डाला होगा। अगर आपने 2-3 घंटा 4 घंटा रख दिया जैसे मैंने किया है तो पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें अंदर वर्म्स मर रहा है। सो नाउ पैरासाइट्स एंड हेवी मेटल्स ऐसे ही है वर्म के अंदर। क्या करें? व्हाट डू वी डू? यस, ये वर्म्स नहीं खिलाएंगे, फ्रोजन या फ्रीज ड्राइड खिलाएंगे। गुड। नाउ फ्रोजन या कोई भी प्रोसेस्ड वर्म में ये याद रखो कि अगर कलेक्शन पॉइंट करेक्ट नहीं है, अगर कलेक्शन ठीक जगह से नहीं हुआ है, साफ सुथरे जगह से नहीं हुआ है, तो फ्रीजिंग करते टाइम, ब्लास्ट फ्रीजिंग बोलते हैं हम इसको, तो फटाफट फ्रीज होगा, फटाफट आइस बन जाएगा, ब्लास्ट फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर ये होता है, ठीक है, जो फ्रीज ड्राइंग के प्रोसेस में वो फटाफट मॉइस्चर सब पूरा निचोड़ लेता है, ओनली द बॉडी रहता है, उसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह रह जाता है, बट वो एक्शन में पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स मर जाते हैं एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मरते उसके बाद भी, एंड हमें पता नहीं कौन सा मर रहा है कौन सा नहीं, एंड उसके बाद हम फिर से खिलाते हैं एंड फिर से तकलीफ होता है। ऑल्सो हेवी मेटल्स फ्रीज ड्राइंग में निकलता नहीं है, सो स्टिल प्रॉब्लमैटिक। सो सीधा दुकान से लेके आके खिलाया तो तकलीफ, फ्रीज ड्राइड जो डब्बे में आता है वो खिलाया तो तकलीफ। तो करे भी तो क्या करें? व्हाट डू वी